Hello students, today I will teach you class 4 chapter the climate of our country. The climate of our country. Okay, अब क्लाइमेट की जहाँ तक बात आती है हम लोग समझेंगे क्लाइमेट के बारे में. You know that India is a very vast or very big country and it has the very different types of the physical features such as mountain, such as desert, such as coastal area, such as plain area, okay, islands. There are many types of the physical features. So you will have to know about some this फिजिकल फीचर्स. ओके, तो हम सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत बड़ा कंट्री होने के नाते जो इसके फिजिकल फीचर्स है, जो प्राकृतिक जो बनावट है ना, वो अलग अलग तरह के हैं. अलग अलग रीजन, अलग अलग पार्ट, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के. कहीं किस एरिया में देखेंगे पूरी माउंटेन है, कहीं देखेंगे कोस्टल एरिया है, कहीं देखेंगे बिल्कुल डिजर्ट एरिया है, किधर देखेंगे पूरा आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ, वाटर बॉडी से घिरा हुआ, और कहीं कहीं पूरी प्लेन एरिया आपको दिखाएंगे. सो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि अलग अलग क्षेत्र होने की वजह से, अलग अलग फिजिकल फीचर होने की वजह से यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी डिफरेंसेज है. और यहाँ के लोग उस तरह के क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसमें अपने आप को सर्वाइव करने का, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको उस तरह से अपने को मूवमेंट में ला देते हैं. एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, सबका इस पे इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, प्रभाव है ना. सब अपने अपने ढंग से उसको अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं. अब सबसे पहले हम इसके लिए समझेंगे, क्लाइमेट से पहले हम वेदर को समझेंगे. वेदर है ना, वेदर है क्या. जब हम वेदर को समझते हैं तो हम क्लाइमेट को समझते हैं. ओके, वेदर का मौसम मतलब होता है मौसम, टू चेंज टाइम टू टाइम और डे टू डे इन आवर एटमॉस्फेयर एट द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड शॉर्ट प्लेसेस. ओके, इसका जो चेंजिंग होता है वेदर का, उस समय के साथ होता है. अभी बहुत धूप हुआ, तुरंत पता चलेगा धूप समाप्त हो गया. अभी आकाश में बिल्कुल आकाश साफ है, कुछ समय के बाद देखेंगे आकाश में बादल आ गए. अभी देखेंगे हवा बिल्कुल शांत है, तब तक से देखेंगे कि हवा बहुत तेजी से बहने लगी. तो इस तरह की जो चेंजिंग होती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में हमारे, कुछ समय के लिए कुछ एरिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं वेदर, यानी मौसम. नहीं कहते मौसम चेंज हो गया, कहते हैं ना आप अभी हवा चल रही है खूब तेज, कुछ समय के बाद हवा बंद हो जाती है, हम लोग कहते हैं बात बहुत, अब हमको गर्मी महसूस होने लगी है ना. जस्ट इसके अपोजिट क्लाइमेट है. क्लाइमेट क्या है, सिस्टम तो वही है, बट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अ लॉन्ग रीजन, एक लंबे क्षेत्र, एक बड़े एरिया में एक ही तरह का जो एटमॉस्फेरिक चेंजिंग होता है, रहता है, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. जलवायु, जैसे आप देखेंगे अपने ही कंट्री में कि किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है. जैसे मान लो आप
थार डिजर्ट को ले लो, वहाँ पे हमेशा गर्मी मिलेगी आपको। वहीं आप लद्दाख एरिया का ले लो, वहाँ पर हमेशा ठंडी मिलेगी। तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लेसेस। क्या एक जगह की क्लाइमेट जलवायु क्या है, ठंडी है, दूसरी जगह की जलवायु क्या है, गर्म। तो एक लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्ग रीजन, है ना, लार्ज एरिया इसको कह सकते हैं हम, लार्ज एरिया लार्ज पार्ट। तो ऐसे क्षेत्रों में जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि उस समय लंबा समय तक रहता है। उसमें ये नहीं कि 2 घंटे में चेंज हो गया और फिर 2 घंटे में, अभी गर्मी है तो 2 घंटे ठंडी, ऐसी उसमें वहाँ पर स्थिति नहीं होती। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो मेन इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर है ना, इसके जो मेन इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर है उसको हमको समझना होगा, आखिर में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि इसका जो मेनली क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, है ना। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में आता है कुछ ऐसे मेन जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कुछ ऐसे मैटर है, कुछ ऐसे इफेक्टिव रीजन्स हैं जिसका हमारे क्लाइमेट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वो सबसे पहला प्रभाव होता है, हाँ, उसमें से कुछ हम आपको बता देते हैं। हाइट, है ना, फ्रॉम द सी लेवल, हाइट फ्रॉम द above the sea level, above the sea level। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइट above the sea level का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब जो हमारा समुद्र का तल है उससे उसकी हाइट क्या है, ऊंचाई। जैसे जैसे हम अप की तरफ बढ़ते जाते हैं, समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, और समुद्र के पास समुद्री जो एरिया है हमारा कोस्टल एरिया है, और एबव ऊपर की तरफ, दोनों में डिफरेंसेज पाएंगे। क्या पाएंगे, अगर हम बहुत हाइट पे चले जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगा। बट लो एरिया में, है ना, लो एरिया में क्या होता है, वहाँ पे जो चेंजिंग होती है वो गर्म, हॉट क्लाइमेट, मतलब हाइट के अनुपात में हम देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर गर्मी पड़ती है। जबकि हाइट में क्या होती है, अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, समुद्र से वहाँ पे ठंडी पड़ती है। जैसे हम लोग एक अपने क्षेत्र को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप ले लेते हो एक तरफ से लुधियाना को ले लो, पंजाब में प्लेस लुधियाना है, और दूसरा एक तो हम ले लेते हैं शिमला को, हम दिल्ली को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लद्दाख को, हम ले लेते हैं श्रीनगर को। दोनों के आपको जो वहाँ के जो क्लाइमेटिक चेंजिंग होगा, दोनों के बारे में आपको पता चल जाएगा। क्यों, एक जगह गर्मी पड़ती है, दूसरी जगह क्या होती है, ठंडी पड़ती है। दैट इज टोटली डिपेंड हाइट अबव द सी लेवल।
समुद्र जो कोस्टल एरिया है वहां पे तो ना बहुत अधिक गर्मी होती है ना बहुत ठंडी पड़ती है, क्योंकि सी ब्रीज है वहां पर। समुद्र की तरफ से आने वाली हवा क्या करती है, उस कोस्टल एरिया को ठंडा कर देती है ना, उस एरिया को थोड़ा कोल्ड कर देती। तो उधर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट, ना बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और ना बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी, एक बैलेंस बना रहता है। तो सी लेवल जो है हमारा हाइट जो एबव होता है, सी लेवल के ऊपर का जो अप का जो पार्ट होता है वहाँ के टेम्परेचर में, और सी लेवल के जैसे जैसे हाइट से हम डाउन लो की तरफ आते हैं उसके टेम्परेचर में, दोनों में क्लाइमेट में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव होता है। दूसरा एक इफेक्टिव मैटर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन, डिजर्ट एंड सी, है ना, सी दोनों। अगर हम इसको देखें, अब माउंटेन से ऊपर की दूरी है, ध्यान दीजिए, माउंटेन से जब एबव हम जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट मिलेगी आपको। अब हिमालय पे चले जाइए आप, चलिए बद्रीनाथ केदारनाथ, उधर क्या होता है, हम अप जा रहे हैं माउंटेन एरिया में, ऊपर जा रहे हैं, अब वहां पे हम जाएंगे देखेंगे तो बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। और वही स्थिति अगर डिजर्ट एरिया में होती है, तो डिजर्ट एरिया में क्या होती है, हवा वहां गर्म, हॉट विंड, गर्म हवा वहां पर बहेगी उस एरिया में, तो हमें गर्मी महसूस होने लगेगी। हम समुद्र के एरिया में जाते हैं, जैसे जैसे समुद्र के एरिया में जाते हैं, सी एरिया में जाते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट हो जाती है। क्यों? कि वहाँ आप देखते हैं कि जो सी ब्रीज चलती है फ्रॉम सी टू प्लेन एरिया, है ना, वहाँ क्या करेगा, मैदानी भाग में वहाँ से हवा जाती है, अगर वो पार्ट टेम्परेट भी है, गर्म भी है ना, उसमें टेम्परेचर भी है, तो वो हवा जा करके उसको ठंडा कर देती है। तो इसका इफेक्ट होता है, आप जिस एरिया में हैं, जहाँ भी आपका लोकेशन है, जो भी क्षेत्र है ना, तो उसका डिस्टेंस का प्रभाव पड़ता है उस एरिया के, उस फिजिकल फीचर्स का, किस तरह का वहाँ का फिजिकल फीचर्स है, किस तरह की वहाँ की प्राकृतिक बनावट है, नेचर ने किस प्रकार उसको डेवलप किया है। तो भाई नेचर नेचर है, नेचर तो अपने अनुसार अपने वर्क को करेगा, हम करें या ना करें। तो ये जो फिजिकल फीचर्स है, इसके बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पर। तो क्लाइमेट का मतलब ही हो गया कि वहाँ की जो सिस्टम होगी एक लॉन्ग टाइम के लिए होगी, लॉन्ग पीरियड की होगी, वहाँ का जो चेंजिंग होगा वेदर में, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में, अब ठंडी तो भाई 2 महीना 3 महीना आती है जाती है, तो ये तो एक तो रेगुलेटिंग सिस्टम, रेगुलेशन सिस्टम है, बट एक लंबे समय तक रहे, मिनिमम उसकी टाइमिंग है 30 to 40 ईयर्स कंटिन्यू, इसके बाद हो सकता है कुछ में चेंजिंग हो, लेकिन उसकी टाइमिंग लॉन्ग टाइम है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, सीजन को पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, क्लाइमेट पार्ट 2 में। इसी के साथ जय हिंद।